हेलो बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में अपन क्या करने वाले हैं। ज्योमेट्री वन शॉट में ख़त्म करने वाले हैं। पहले प्लानिंग थी कि इसकी 2 शॉट में करेंगे, 2 लेक्चर में करेंगे, लेकिन अब क्या सोचा है कि इसको 1 शॉट में ख़त्म कर सकते हैं आराम से, तो कर लेते हैं। क्या क्या करेंगे अपन इसमें, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और फिर उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ट्राइंगल्स, फर्स्ट चैप्टर। ज्योमेट्री में 2 चैप्टर अपने, एक तो ट्राइंगल्स है और सेकंड कौन सा, सर्कल्स। तो सबसे पहले अपन करने वाले हैं ट्राइंगल्स, ठीक है। और ट्राइंगल्स और सर्कल्स दोनों मिला के टोटल कितने मार्क्स के हैं, 15 मार्क्स के। तो ये आज के लेक्चर में अपने को कंप्लीट करने ला। देखो, अब ट्राइंगल्स में सबसे पहले अपने पास में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कोई भी दो अपने पास में लाइन सेगमेंट है, सिमिलर की कंडीशन बता रहा हूँ, लाइन सेगमेंट है, ये हमेशा अपने पास में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कोई भी दो स्क्वायर अपने पास में, वो हमेशा क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कोई भी दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, वो हमेशा क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब जैसे अपने पास में आती है पॉलीगन, जैसे दो पॉलीगन अपने पास में, तो वो कब अपने पास में सिमिलर होंगे, या तो उनके जो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, या उनकी जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स है वो क्या होनी चाहिए, सेम रेशियो में होनी चाहिए, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स। अब बात आती है अपने पास में कोई भी दो ट्राइंगल्स की, इनके लिए क्या जरूरत, जैसे मेरे पास में ए बी सी ट्राइंगल है और डी ई एफ ट्राइंगल है, ठीक है, ये एंगल हो गया इनका। तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे ट्राइंगल्स के जो अंदर के एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। अब इन दोनों में सिमिलर की कंडीशन क्या होगी, या तो जैसे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ, ये होना चाहिए। जैसे जो इनकी साइड्स है वो भी अपने पास में क्या होनी चाहिए, सेम रेशियो में। तो ये जब सिमिलर होते हैं तो इनकी कंडीशन होती है ए बी के डी रेशियो और बी सी रेशियो ई एफ, ए सी अपॉन डी एफ, इनका रेशियो क्या होना चाहिए अपने इसमें, इक्वल होना चाहिए। जल्दी से इस चीज़ को नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट थ्योरम, जो कौन सी है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको बीपीटी भी बोलते हैं और थेल्स थ्योरम बोलते हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, क्वेश्चन नहीं आता है तो थ्योरम प्रूव करवा लेता है। तो इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से क्लियर कर लेना है, और कुछ करो या मत करो इस चैप्टर में, लेकिन ये अच्छे से कर लेना, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। बनाओ ट्राइंग, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे करते जाओ। सबसे पहले अपन ट्राइंगल बना लेते हैं ए बी सी, ठीक है। इस लाइन के पैरेलल डी लाइन ले लेते हैं, डी ई, ठीक है, ले लिया अपन ने, ठीक, इतना कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद में अब इसको प्रूव भी करना है अपने को। प्रूव क्या करना है कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी। अब ये चीज़ प्रूव कैसे करेंगे अपन, तो मैं इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ, क्या, बी और ई को ज्वाइन कर लेता हूँ और सी और डी को ज्वाइन कर लेता हूँ, और डी से परपेंडिकुलर एक एम डाल देता हूँ इस पर, और इस पर परपेंडिकुलर एन डाल देता हूँ। अब आराम से कर लेते हैं इसको, करो। सबसे पहले जो गिवन दे रखा है वो लिख देना। गिवन क्या दे रखा है कि ए बी सी अपने पास में एक ट्राइंगल है, ए बी और ए सी साइड पे डी और ई पॉइंट इंटरसेक्ट कट हो रहे हैं, तो अपने पास में जो इन दोनों को टच कर रहा है, तो ये जो डी लाइन है और बी सी लाइन, ये आपस में अपने को क्या बताना है, पैरेलल बताना है, ठीक है। नहीं, पैरेलल तो दे रखा है अपने को, ये प्रूव करना है कि जो ए डी और बी डी का रेशियो, ए और ई सी का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो क्या करें, सबसे पहले, इससे पहले एक चीज याद रखना कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखो, अब सबसे पहले इन ट्राइंगल ए डी ई, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ट्राइंगल ए डी ई इक्वल्स टू 1/2, बेस कितना है इसका, डी ई है, नहीं डी नहीं है, ये है ए डी, ए डी, हाइट कितनी हो जाएगी, ई एन, ठीक है।
और अब एक ट्राइंगल कौन सा ले लेता हूँ मैं, बी डी ई, तो इसका भी मैं एरिया फाइंड कर लेता हूँ। एरिया बी डी ई क्या आएगा, वही 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितना है इसमें, बी डी, हाइट कितनी है, ई एन। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको दे दो इक्वेशन 1, इसको दे दो इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का डिवाइड कर देते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्राइंगल बी डी ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/2 ए डी इंटू ई एन अपॉन 1/2 बी डी इंटू ई एन। ई एन से ई एन कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, ए डी अपॉन बी डी। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। अब ए डी का ट्राइंगल वापस से फाइंड करते हैं, जब अपने आस में परपेंडिकुलर क्या है, डी एम है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इक्वल्स टू 1/2, इस बार बेस कितना है, ए ही है, और हाइट कितनी है, डी एम। ऐसे ट्राइंगल डी ई सी का एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ट्राइंगल डी ई सी वही 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है, ई सी या सी लिख लो, और हाइट कितनी है, डी एम। तो अब इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 5 ना। इक्वेशन 4 में इक्वेशन 5 का डिवाइड कर देते हैं, तो एरिया ट्राइंगल ए डी ई अपॉन ए। नेक्स्ट थ्योरम कौन सी अपने पास में, नेक्स्ट ये जो अपने पास में थेल्स थ्योरम है, बीपीटी है, उसका क्या है, कन्वर्ज है। तो इसका अपने को स्टेटमेंट ध्यान रखना है बस। क्या है स्टेटमेंट, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, जैसे ए बी सी मेरे पास में क्या है, ट्राइंगल है, तो डी पैरेलल। ठीक है, अब इसमें मेरे को गिवन क्या दे रखा होगा कि जो ए डी और बी डी का रेशियो है वो ए ई और ई सी के क्या इक्वल है। तो मेरे पास में जब ये चीज़ दे रखी होगी, जो ए डी अपॉन बी डी है वो ए ई अपॉन ई सी की क्या है, इक्वल, ये मेरे को क्या दे गिवन दे रखा हो, तो मैं इस थ्योरम को यूज़ कर सकता हूँ कि क्या, जब ये रेशियो अपने पास में इक्वल होता है तो जो डी ई लाइन है वो बी सी की क्या होगी, पैरेलल। बस आपको इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो जल्दी से। अब अपन ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, थ्योरम्स पढ़ी, उस पर बेस क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इफ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सेकंड ट्राइंगल। अब इससे रिलेटेड आपको क्या चीज याद रखनी है कि जब भी अपने पास में दो सिमिलर ट्राइंगल्स दे रखे हैं, उनका अगर पेरीमीटर इक्वल हो तो उनकी जो साइड्स है उनका रेशियो भी क्या होता है, वो सेम रेशियो में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब जैसे दोनों ट्राइंगल्स का पेरीमीटर दे रखा है, ठीक है, तो एक ट्राइंगल में T1 मान लेता हूँ और T2 मान लेता हूँ। ठीक है, अब इन दोनों का जो पेरीमीटर का रेशियो कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर P1 फर्स्ट ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर, सेकंड का कितना हो गया, P2 20 सेंटीमीटर। तो इनका रेशियो हो गया 30/20। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ गया, 3/2। ठीक है, साइड्स, फर्स्ट ट्राइंगल की साइड दे रखी है कितनी, 9, सेकंड ट्राइंगल की साइड कितनी दे रखी है, x अज्यूम कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी अपने पास में दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, उनका अगर उनका पेरीमीटर सेम रेशियो में हो तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स उनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो उस चीज़ को यूज़ करो। तो 9/x किसके इक्वल हो जाएगा, 3/2 के। तो ये इसको सोल्व करेंगे तो 3x इक्वल्स टू 9 2 18। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी अपने पास में, 18/3 को सोल्व करेंगे तो 6 यूनिट। यूनिट नहीं, इसके साथ में अपन सेंटीमीटर लगा सकते हैं, सेंटीमीटर में दे रखा है तो क्या आ जाएगा आंसर, 6 सेंटीमीटर। यही मेरे को फाइंड करना था। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इन फिगर दे रखे है अपने को, इफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल DEF क्या है, दोनों सिमिलर दे रखे हैं, एंड देयर साइड्स ऑफ लेंथ इन सेंटीमीटर आर मार्क्ड अलोंग दे रखे हैं इनके साथ में, देन फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ईच ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल्स के अपने को क्या फाइंड करनी है, साइड्स फाइंड करनी है। क्या दे रखा है, ABC और DF, AB की दे रखी है 2x - 1, BC की दे रखी है 2x + 2, AC की 3x,
डी 18, ई एफ 3x+9 और डी एफ कितनी दे रखी है 6x। ठीक है, अब उसने क्या बोल रखा है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, डी ई एफ के। जब ये सिमिलर बोल दिया तो उसने क्या, जो ये अपने पास में इनकी साइड्स हो क्या होगी, सेम रेशियो में होगी। तो ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, अब ए बी कितना दे रखा है 2x-1, डी कितना दे रखा है 18 इक्वल्स टू बी सी कितना दे रखा है 2x+2, ई एफ कितना दे रखा है 3x+9 इक्वल्स टू ए सी कितना दे रखा है 3x और डी एफ कितना दे रखा है 6x। ठीक है, अब या तो इन दोनों को यूज कर लो या फिर इन दोनों को कर लो या फिर इन दोनों को कर लो। तो अपन किसको कर लेते हैं, इसको और इसको कर लेते हैं, जिससे अपनी कैलकुलेशन क्या हो, इजी हो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो 2x-1 अपॉन 18 इक्वल्स टू 3x अपॉन 6x। ठीक है, एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 6 को इससे मल्टीप्लाई करो, 6 2 ज़ा 12x माइनस 6, 18 3 ज़ा 54। तो 12x ये उधर प्लस में चला जाएगा, तो 54 + 6। अब x ये 12 डिवाइड में जाएगा तो 60/12 कितना आ जाएगा 5। अब ये किसकी वैल्यू है अपने पास में, x की वैल्यू है। अब इसे x की वैल्यू को आप पुट कर देते हैं, इन सब साइड्स में पुट कर देते हैं, जिससे अपने पास में सारी साइड्स आ जाएगी। ए बी में पुट करेंगे तो 2x - 1 इक्वल्स टू क्या जाएगा, 2 5 ज़ा 10 - 1 9 सेंटीमीटर। फिर बी सी के लिए 2x+2 दे रखा है, x की जगह 5 पुट करो, 2 5 ज़ा 10 + 2 12 सेंटीमीटर। फिर ए सी के लिए 3x दे रखा है, x की जगह 5 पुट करो, 3 5 ज़ा 15 सेंटीमीटर। फिर डी ऑलरेडी दे रखा है कितना 18 सेंटीमीटर। ई एफ 3x + 9, इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 5 ज़ा 15, 15 और 9 24। फिर डी एफ के लिए 6x, x की वैल्यू पुट करेंगे तो 6 5 ज़ा 30 सेंटीमीटर। सारी साइड्स आ गई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इन फिगर ए बी पैरेलल पी क्यू पैरेलल सी डी, ए बी दे रखा है x यूनिट, सी डी दे रखा है y यूनिट और पी क्यू दे रखा है z यूनिट। प्रूव करना है अपने को 1/x + 1/y इक्वल्स टू 1/z। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको प्रूव करने के लिए एक तो ए बी डी ट्राइंगल और पी क्यू डी ट्राइंगल, इनको क्या कर लेता हूँ, सिमिलर कर लेता हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे को ए बी और पी क्यू क्या दे रखी है, पैरेलल दे रखी है। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू डी। ठीक है, ए बी पैरेलल सी डी दे रखा है, वो पी क्यू दे रखा है अपने को। ठीक है, तो जो एंगल ए बी डी है, एंगल पी क्यू डी के क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल डी दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल पी डी क्यू कॉमन। अब जो ए सिमिलरिटी है उससे ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू डी, तो इससे क्या आ जाएगा अपने पास में, डी क्यू अपॉन बी डी इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन ए बी। अब डी क्यू अपॉन बी डी इक्वल्स टू में क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है z, ए बी की दे रखी है x, तो इक्वेशन नंबर क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही ट्राइंगल इन ट्राइंगल सी डी बी एंड ट्राइंगल पी क्यू बी, इसमें भी यही कर लेते हैं। पी क्यू और पैरेलल सी डी दे ही रखा है, तो जैसे अपन ने इसमें सिमिलर प्रूव किया ऐसे इसमें कर लेते हैं। क्या आएगा, एंगल पी क्यू डी इक्वल्स टू एंगल सी डी बी, वही क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल।
और एंगल पी बी क्यू इक्वल्स टू एंगल सी बी डी, क्या होगा, कॉमन एंगल। तो जो ए सिमिलरिटी से है ये वापस से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो ट्रायंगल सी डी बी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू बी। तो इससे क्या आ जाएगा अपने पास में, बी क्यू अपॉन बी डी इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन सी डी। पी क्यू कितना है, जेड है, अपॉन सी डी कितना है, वाई। इक्वेशन 2 आ गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो z अपॉन बाय एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो z अपॉन x प्लस z अपॉन वाई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन बी डी प्लस बी क्यू अपॉन सी डी। एल एच एस का एल एच एस में ऐड कर देंगे, आर एच एस का आर एच एस में। एलसीएम क्या आ रहा है इधर, सी बी डी और नहीं, इसकी जगह क्या आएगा, बी क्यू की जगह क्या आएगा, बी डी आएगा। इसको एलसीएम लेंगे बी डी, डी क्यू और बी क्यू मिलके क्या बन जाएगा, डी क्यू और बी क्यू मिलके क्या बन रहा है, बी डी बन रहा है। तो इसकी जगह भी क्या कर देंगे, बी डी कर देंगे। इधर दोनों में जेड कॉमन आ रहा है, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, ये क्या हो गया, 1 हो गया। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू जेड डिवाइड में चला जाएगा, तो 1 अपॉन जेड। प्रूव क्या करना था मेरे को, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन जेड, ये मेरे को प्रूव करना था। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, अब सर्कल्स। अब अपन सर्कल्स देखते हैं। सर्कल्स में कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, तो इनको आपको याद रखना है। फिर आपके जो क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल बेसिक्स आते हैं, बस ये तो दोनों थ्योरम्स यूज होगी, क्वेश्चन आराम से कर लोगे, ठीक है। थ्योरम क्या है, फर्स्ट थ्योरम है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। टेंजेंट क्या होती है, जैसे सर्कल से जो बिल्कुल टच हो जाती है, जैसे ये, तो ये क्या है, टेंजेंट है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो अपने पास में टेंजेंट है वो रेडियस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। रेडियस को टेंजेंट के परपेंडिकुलर बता सकते हैं अपन, ठीक। सेकंड क्या है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल आर इक्वल। जैसे मेरे पास में सर्कल है, ठीक, अभी मैं बाहर का पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से मैं दो टेंजेंट निकाल रहा हूँ, एक ये गई और एक ये गई, टच हो गई, ठीक है। तो जो इन दोनों की लेंथ होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। फर्स्ट भी थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल। जैसे ये मेरे पास में क्या हो गई, टेंजेंट हो गई, टच होके जा रही है बस ये। एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट, और ये आ गई रेडियस, तो इसके क्या होगी, है परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो इन दोनों को अच्छे से याद रखना है, इनको थ्योरम्स को नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अपन इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन क्या है अपने पास में, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ equals to 12 cm length। PQ फाइंड करनी है अपने को, तो थोड़ा सा इसको जूम करके एक डायग्राम बना लेते हैं अपन। सर्कल है, टेंजेंट अपने पास में क्या, PQ, तो टेंजेंट होगा अपने पास में क्या, PQ, ठीक है। एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, सेंटर O दे रखा है, 5 सेंटीमीटर हो गया। ये दे रखा है कितना, इसकी 5 सेंटीमीटर, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो डेट OQ कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ PQ की लेंथ पूछ रहा है अपने इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये राइट ट्राइंगल बन गया। तो इन राइट ट्राइंगल OPQ, इसमें अपन जैसे दो साइड दे रखी अपने को, तो एक नी अननोन, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ठीक है।
परपेंडिकुलर कितना है 5, 5 का स्क्वायर, बेस है नहीं तो बेस की जगह क्या लिख देता हूँ मैं पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस कितना है 12, 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया 25, माइनस में भेज देते हैं, पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर 144 माइनस 25, इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 14 माइनस 5 9, 13 माइनस 2 11, तो ये आ गया पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू क्या आ जाएगा उसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो रूट 119 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, इन द गिवन फिगर इफ TP and TQ are the two tangents to a circle with center O so that POQ क्यों नहीं है O है POQ equals to 110 डिग्री देन PTQ is equal to PTQ पूछ रहा है, मतलब ये अपने को दे रखा है और ये वाला एंगल अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे इसको? तो सबसे पहले तो ये देखो कि TP और TQ क्या दे रखी है, टेंजेंट्स दे रखी है। ठीक है, और OP और OQ क्या है, रेडियस। तो अपन ने एक थ्योरम पढ़ी थी क्या कि जो भी अपना जैसे रेडियस है OP वो किस पे परपेंडिकुलर होगी, T पे परपेंडिकुलर होगी, और जो OQ है वो किस पे परपेंडिकुलर होगी, TQ पे। तो OP परपेंडिकुलर TP एंड OQ परपेंडिकुलर TQ। ठीक है, तो जो एंगल TPO है वो कितना आ जाएगा 90 डिग्री, और एंगल TQO भी कितना आ जाएगा 90 डिग्री, और POQ कितना दे रखा है 110 डिग्री, और मेरे से ये पूछ रहा है तो ये क्वाड्रिलेटर बन गया। क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल्स का सम कितना होता है 360, उसको यूज करते हैं। तो एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इक्वल्स टू 360 डिग्री। O कितना दे रखा है 110 प्लस 90 प्लस एंगल PTQ इक्वल्स टू 360, इन सबको माइनस में भेज देते हैं उधर। PTQ इक्वल्स टू 360 माइनस 90 कितना हो गया 180, 180 और 110 190 290 हो गया, इसको माइनस कर लो कितना हो जाएगा 70 डिग्री। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी। यही मेरे को फाइंड करना था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, फिगर दे रखा है, प्रूव करना है क्या AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, दिखने में थोड़ा सा लग रहा होगा यार कैसे करेंगे, लेकिन बहुत ईजी है। क्या एक थ्योरम पढ़ी थी अपन ने क्या कि जब भी बाहर से अपने पास में कोई भी पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है D, अब इससे जो अपने पास में दो टेंजेंट्स जा रही है क्या होगी इक्वल होगी। ठीक है, अब D पॉइंट से कौन सी जा रही है DR और DS जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा DR इक्वल्स टू DS। ठीक है, C पॉइंट से कौन कौन सी जा रही है CR और CQ, इनको भी इक्वल कर दो। B पॉइंट से कौन सी जा रही है BQ और BP, ये भी इक्वल हो जाएगी। वही चीज लिख देनी है जो थ्योरम है। ठीक है, स्टार्टिंग में बताई थी। और A पॉइंट से कौन सी जा रही है AS और AP, तो AP इक्वल्स टू क्या लिख देता हूँ AS लिख देता हूँ, BP वाले को इधर रख लेते हैं क्योंकि ऐड करने में दिक्कत नहीं आएगी, तो BP इक्वल्स टू BQ। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 सबको क्या कर दो ऐड कर दो, LHS में LHS, RHS में RHS। ठीक है, तो इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 DR प्लस CR प्लस BP प्लस AP इक्वल्स टू DS प्लस CQ प्लस BQ प्लस AS। अब जो DR और CR है ये मिलके क्या बन गया CD बन गया, BP और AP है ये मिलके क्या बन गया AB बन गया, DS और AS मिलके क्या बन गया DA बन गया या AD लिख लो, प्लस CQ और BQ मिलके क्या बन गया BC। प्रूव क्या करना था मेरे को AB प्लस CD, AB प्लस CD, AD प्लस BC दोनों इक्वल्स टू है। ठीक है, अब अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए ट्राइंगल्स में, ट्राइंगल्स की कॉन्सेप्ट पढ़े और उसके क्वेश्चन किए। ठीक है, सर्कल्स में भी अपन ने इसकी दो थ्योरम पढ़ी इंपॉर्टेंट, और ये इस चैप्टर में, और कुछ क्वेश्चंस किए। बाकी के जो क्वेश्चंस है वो आपके पास में आएंगे
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में। ठीक है, जैसे अब ये कॉन्सेप्ट आप सब इसको देख लो तो उसको देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो अपन ने कुछ वीडियोस में किया है। जैसे सबसे पहले अपन ने क्या कर लिया, अलजेब्रा पार्ट कर लिया है। अलजेब्रा 2 पार्ट्स में कंप्लीट किए, टोटल कितने मार्क्स की है अभी तक पता चल गया होगा कितने की, 20 मार्क्स की। ठीक है, इसके बाद में अपन ने किया ट्रिग्नोमेट्री, 2 पार्ट्स में किए थे, कितने मार्क्स किए, 12 मार्क्स की। ठीक है, अपन ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कर लिया है, कितने मार्क्स की थी, 6 मार्क्स की, ये वन शॉट में ख़त्म कर दिया। और नंबर सिस्टम भी कर लिया अपन ने, ये कितने का था, 6 मार्क्स का था, ये भी ख़त्म कर दिया वन शॉट में। फिर जो मेंसुरेशन यूनिट है सरफेस एरिया वाली, वो भी अपन ने ख़त्म कर दिया, कितने मार्क्स की थी वो, 10 मार्क्स की। और जो स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी है वो भी अपन ने वन शॉट में ख़त्म कर दिया, वो कितने मार्क्स की थी, 11 मार्क्स की। और जो अपना लास्ट पार्ट क्या, ज्योमेट्री, ये भी आज अपन ने ख़त्म कर दिया, कितने मार्क्स की, 50 मार्क्स के। तो अभी तक ऐसे अपन ने 80 मार्क्स का कंप्लीट मैथमेटिक्स में एक तरीके से रिवीजन कर लिया है। क्विक रिव्यू जिसको भी देखना हो तो अपनी सारी वीडियोस देख सकता है, जो इनका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो उसको अच्छे से देख लेना है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस इनसे भी करनी, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आएगी उससे क्वेश्चंस लगाना बिल्कुल भी भूलना नहीं है। क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो आप जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से देख लोगे, लेकिन क्वेश्चंस के बिना अपन जो कॉन्सेप्ट अपना वो क्लियर थोड़ी होगा, उसको भी जाके देखना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो भी आपको डाउट्स आए उनको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और ऐसे अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहो, बूस्टअप करो उससे, कि जिससे अपने अच्छे मार्क्स आएँ और अपन आगे कुछ अच्छा कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच।